Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the next part of unit 4, that is nature importance and historical perspectives of school subjects. तो यहाँ पर हम जो भी स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके बारे में उनका नेचर, उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी करेंगे. बेसिकली हमारे पास जो सब्जेक्ट्स रहेंगे दैट आर साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सब्जेक्ट्स nature, about its nature, only about science and social science. In next video I am going to discuss about the mathematics and language section. Firstly we will start with the introduction. यहाँ पर introduction में क्या रहेगा आपके पास? The content of the school subject primarily comprise of arrangement of age appropriate information in ordered manner सो एज़ टू फुलफ़िल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो हमारे करिकुलम का कंटेंट होता है या वो सब्जेक्ट्स ही इंक्लूड किए जाते हैं पर्टिकुलर एज वाइज करिकुलम के अंदर, सो दैट कि स्टूडेंट्स क्या है मैक्सिमम उसके कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम सीख पाएँ विद दैट particular age. As school subject is constituted with the consideration of the societal expectation and the teaching activities. इसमें teaching activities और हमारी society की जो expectations हैं वो involve होती हैं. It formed with the theory of the content aimed solely for education purpose. यहाँ पर उसी theory के content को add किया जाता है जो हम actual में education purpose के लिए imagine कर रहे हैं. The curricular discourse require the school subject to be formulated in a way to help the student cultivate certain kinds of sensitivity, disposition, awareness among them. The school subject equips students with general skills, lifelong learning abilities, facing the global challenges and knowledge based on the economy. These school subjects therefore need to be formulated according to their interest, attitude, development stages of individual student. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि करिकुलम फिर हम उस हिसाब से ही डेवलप करेंगे सो दैट कि हमारे स्टूडेंट को ये सारी नीड्स क्या हो सकें, फुलफ़िल हो सकें. दे गेट सम पर्सनल एक्सपीरियंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कम्युनिटी कल्चर्स और विजिटम्स, उनकी जो ये स्किल्स हैं वो क्या हो सकें, इम्प्रूव हो सकें. For the perspective of social efficiency, school subjects are constructed for the primary purpose of maintaining and enhancing economic and social productivity sidewise. अब जो भी आप सीख रहे हो एट द एंड यू हैव टू एंटर इनटू प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ सीखा, दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और इनोवेटिव. तो यहाँ पर नेक्स्ट है स्कूल सब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेलेक्शन, फ्रेमिंग कंटेंट फॉर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, को करिकुलर, पेडागोजिकल पर्पसेस. हिस्ट्री क्या रहेगी हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स की? हमारे एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था. गुरुकुल सिस्टम में क्या था कि वहाँ स्टूडेंट्स को नेचर के साथ या ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग या ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए जाते थे जो थ्रू आउट उनकी लाइफ में काम आने वाले थे. तो वो ज़्यादा नेचर के साथ और लाइफ के साथ ही कनेक्टेड सीखते थे. लेकिन जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश ने रूल किया तब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ट्रिमेंडसली चेंज हो गया. द टाइम पीरियड न्यू एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये सारे हमारे करिकुलम का पार्ट हो गए रादर देन कनेक्टेड विद द मॉरल वैल्यूज़ और लाइफ. तो द स्टडिंग स्कूल सब्जेक्ट्स टेंड टू ऑफर अ वाइड होराइजन फॉर द स्टूडेंट टू क्रिएट, एक्सप्लोर न्यू कॉरिडोर्स लीडिंग टू एनलाइटनमेंट. तो अब भी हमारा जो मेन फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें सो दैट आवर स्टूडेंट्स गेट कनेक्टेड विद द न्यू, एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड गेट कनेक्टेड विद सम न्यू थिंग्स. यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो साइंस के अब तीनों पार्ट्स स्टडी करेंगे, नेचर, हिस्ट्री और इसकी इम्पोर्टेंस. सबसे पहले नेचर कैसा होता है. साइंस हैज़ अ प्लेड ट्रिमेंडस रोल इन आवर लाइव्स ऑफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, नाउ चेंजिंग आवर एंटायर एग्जिस्टेंस इन सच इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एज हेल्थ, कम्युनिकेशन, transportation, power, and science has greatly affected the way of the people view themselves, world around them. The wonderful achievement of science has glorified the modern world. साइंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? परस्यूट ऑफ नॉलेज. द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया मीन्स नॉलेज. इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन आप कर सकते हो
From the above definition we can say that science from the above definition we can easily say that science is an intellectual activity, is a way of understanding nature's law. It is about both a body of knowledge and process of acquiring refining knowledge. It is a way of investigation. Science is a heap of truth. नेचर कैसा रहेगा साइंस का? साइंस इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. साइंस एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और टेक्स प्लेस इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्योंकि कुछ भी आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो, यू हैव अ पार्ट टू डिड्यूस दैट थिंग और मैनिफेस्ट दैट थिंग टू द सोसाइटी. साइंस इज़ अ वे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नेचर्स लॉ. साइंस एक ऐसा तरीका है जो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर्स लॉ. हमारी नेचर कैसे और उसके लॉज कैसे हैं उसको समझने का एक तरीका है. साइंस इज़ एन इंटेलेक्चुअल क्रिएशन. ये डू नॉट मेक अ साइंस. फैक्ट्स डू नॉट मेक themselves simply do not make a science. It is not simply an abstraction from an empirical data, but an intellectual creation often suggested by data. It is a discovery among the data makes that the science is. Scientific statements can be checked. यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा कि हमारी जो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट क्या हो जाती हैं, चेक हो जाती हैं. क्योंकि आप जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो, यू हैव सम एग्जांपल बिहाइंड इट और सम यू हैव परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट. तो इस हिसाब से हमारा जो डाटा है, जो हम फैक्ट बोल रहे हैं, हमारे पास उसकी कंप्लीट जस्टिफिकेशन है. साइंटिफिक कंसेप्ट्स डेवलप्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर. यहाँ साइंटिफिक जो हमारे पास वर्कर्स हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइंस दे जनरेट सम कॉन्सेप्ट, देन डेवलप्ड थ्रू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, देन डिड्यूस और पब्लिश दैट फील्ड स्टडी. तो ये एक प्रॉपर पैटर्न में चलती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द साइंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज. It is evident that different from other forms of knowledge because it is meet with the reality test. तो यहाँ पर आप कुछ भी फिक्शन से नहीं बोल सकते. आपके पास ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए दैट यू हैव परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट एंड यू लीड टू सम रिजल्ट्स. साइंस इज़ एन ऑब्जेक्टिव इन नेचर. साइंस हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव नेचर की है. जो ऑब्जेक्टिविटी थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस एंड देयर टेस्टिंग. साइंस इज सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस, सेल्फ रिन्यूइंग, सेल्फ करेक्टिंग और सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस. यहाँ आप कुछ भी खुद सीखते हो, खुद ही डेवलप करते हो और खुद ही उसको क्या करते हो, जनरेट करते हो, खुद ही करेक्ट करते हो. इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में? सबसे पहले यूज़फुल इन एवरी डे लाइफ. जनरली एजुकेशन रिमेन इनकम्प्लीट इफ डज नॉट इंक्लूड सम एक्वेंटेंस विद नेचर, नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल लॉज. तो इसका मतलब आप कुछ भी, साइंस बेसिकली क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ को एक बेटर वे में समझाने का तरीका. अगर आप कोई फिनोमिना, आपके पास बारिश के बाद रेनबो बन रहा है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक फिनोमिना है, सो दैट वी आर गेट कनेक्टेड विद नेचर इन अ मोर बेटर सेंस. ठीक. उसके बाद इंटेलेक्चुअल वैल्यूज. साइंस इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग. पहले क्या होता था कि पहले कोई लॉजिक नहीं होता था. जैसे अमावस्या को एक चांद नहीं निकलता था तो उसके बारे में भी सुपरस्टिशंस होती थी. लेकिन आज हमारे पास उसके लिए एक प्रॉपर और वैलिड रीजनिंग है. तो ये कहीं ना कहीं हमें एक गुड सिटीज़न या गुड ह्यूमन बीइंग की तरफ लेके जा रहा है. फेलो क्रिएचर्स एंड मटेरियल यूनिवर्स वी लिव इन. इसने हमारी अवेयरनेस इंक्रीज़ की है कि जो भी फिनोमिना हमारे नेचर में हो रहे हैं, दे आर नॉट सुपरस्टिशंस या कोई थर्ड पार नहीं है. ये एक लॉजिकल या रीजनिंग बिहाइंड दिस, उन्होंने हमें एक लॉजिक प्रोवाइड किया है कि ये ऐसा फिनोमिना क्यों होता है. ठीक. प्रैक्टिकल वैल्यूज़ क्या हैं? द टुडे इज़ द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो जो हमारे पास जो भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, उसकी क्यों हम उसे सीखना चाह रहे हैं या क्यों साइंस हमारे लिए इतनी अपीलिंग है? क्योंकि उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है. अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ है दैट वी हैव कैपेबिलिटी टू प्रूव थ्रू इट प्रैक्टिकल सेंस. तो इस वजह से रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ साइंस क्या है? साइंस हैज़ अनेबल्ड ह्यूमन बींग्स टू यूज़ देयर लेजर टाइम इन अ बेस्ट एडवांटेजेस. जब भी आप कुछ भी नया सीखते हो, इसने हमारी हॉबीज़ को क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है. हमारे पास जैसे गार्डनिंग होगी, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, ये सारी अब हम एडवांस टेक्निक के साथ भी परस्यू कर सकते हैं विद द एम्पल ऑफ टाइम लेफ्ट बिहाइंड इट. मेडिसिनल वैल्यू ऑफ साइंस. साइंस की मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि हम बहुत सारे सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं. हमारी डिसीज़ को क्योर कर पा रही है, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को प्रॉपरली स्टडी कर पा रही है.
कल्चरल वैल्यूज़ क्या है कि कोई भी जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग कोई भी रिसर्चर करता है तो वो सबसे पहले एक चीज़ को दिमाग में रखता है, वेदर दिस रिसर्च इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग समथिंग कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटीज़ नीड्स और नॉट। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस यही रहता है कि हम अपने कल्चर के साथ, अपने हेरिटेज के साथ जुड़े रहें विद इन अ बेटर सेंस। क्योंकि अगर हम कल्चरल रूट्स को फॉरगेट कर देंगे तो समहाउ हमारे पास जो थ्योरी है ये या जो कंटेंट है वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ साइंस हम जो भी डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम अपनी सोसाइटी को ही ट्रिब्यूट दे रहे हैं व्हाट सोसाइटी हैज़ गिवन टू अस। तो एस्थेटिक वैल्यू क्या है? इट साइंस इज़ एन आर्ट, एवरी साइंटिस्ट इज़ एन आर्टिस्ट। इसके लिए मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रही है कि हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल था वो जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था जिसने, तो उसके माइंड में ये एक ड्रीम आया था कि अगर 6 स्नेक्स खुद को इनगल्फ कर रहे हों तो शायद से वो जो स्ट्रक्चर निकल के आए वो बेंजीन की हो। तो इस तरह से साइंस क्या है, एक आर्ट है जो हमें खुद के अंदर के साथ जोड़ती है। An artist aims more deliberately at beauty while the scientist ultimately comes to beauty through reasoning and truthfulness। बस फ़र्क क्या है, हम ब्यूटी की तरफ कब कब आते हैं साइंस में, जब हमारे अंदर पूरी रीजनिंग या ट्रुथफुलनेस होती है, तो वो हम साइंस के अंदर ट्रू ब्यूटी कंसिडर करते हैं। वोकेशनल वैल्यू क्या है? आप कुछ भी नया सीख रहे हो, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू अर्न आउट ऑफ इट। तो ये हमारी कहीं ना कहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी वैल्यू। यहाँ पर साइकोलॉजी वैल्यू में क्या है, एंटायर टीचिंग और लर्निंग बेस्ड हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं वो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल ही पर वही बेस्ड है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव मेथड, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग कंक्रीट्स एंड लिविंग स्पेसिमेन, दीज काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स आर कम फ्रॉम साइकोलॉजी। मॉरल वैल्यूज़ क्या है? मॉरल क्वालिटीज़ इंस्टिल होती हैं। एवरी साइंटिस्ट इज स्पीकर ऑफ ट्रुथ, ऑल्दो इन मॉडर्न मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ट्रुथ मे नॉट ऑलवेज सक्सीड, बट दैट डजेंट मीन ट्रेनिंग इन ट्रुथफुलनेस इज़ बैड। तो कहीं ना कहीं हम सच बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को। तो कहीं ना कहीं नो डाउट वो कह रहा है कि हर बार सच जीतता नहीं है, बट येस प्रैक्टिस ऑफ ट्रुथफुलनेस इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो इस तरह से हम मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल कर रहे हैं। साइंटिफिक मेथड डेवलप साइंटिफिक प्रोसीजर टू अटैच टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जब हम साइंस में काम करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्रोसीजर में काम करना सीखते हैं। तो उसके लिए जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके लिए हाइपोथेसिस क्या है कंसिस्टेंटली कलेक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन होती है ऑब्जर्वेबल फिनोमिना की और उसे डिड्यूस किया जाता है किसी हाइपोथेसिस पे। occurrence or non-occurrence of predicted phenomena is observed, hypothesis is accepted, modified, rejected in accordance with the degree of fulfillment or the prediction। तो इस वे में साइंस हमें क्या बना रही है, एक सिस्टमेटिक पर्सन बना रही है कि हम कोई भी काम रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देते। पहले हम उसके थ्योरी को जॉट डाउन करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को पब्लिश किया जाता है, फिर उसे देखा जाता है कि वेदर दैट इज़ ट्रू और नॉट। तो रिसर्च की जो फेमस होना है या डेवलप होना है वो उस बिहाव पे डिपेंड करता है। हेल्प्स टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ये हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को क्या करता है, डेवलप करता है, क्योंकि has peculiar discipline popularly known as scientific attitude. These attitude discipline includes mindedness, keen observation, critical thinking, suspended judgments, free from bias और superstition। तो ये क्वालिटीज़ हमारी तभी डेवलप होती हैं जब हम साइंस को पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है, साइंस का पास्ट कैसा रहा है? तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, system of education in India adapted from England on account of British legacy. The poor state of science education in India is reflected in the views of government of India. It is Mudalier's commission that recommended primarily of teaching general science in higher secondary school। सबसे पहले ये कमीशन 1952 और 53 में था जिसने बोला था कि साइंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया सेमिनार टीचिंग ऑफ साइंस हेल्ड इन 1956 एट तारा देवी इन शिमला। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट टच ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस इन सेकेंडरी स्कूल। तो इस 1956 में जो सेमिनार हुआ था उसने हर एक आस्पेक्ट को, जितनी साइंटिफिक आस्पेक्ट्स हुए थे उनको ट्राई किया था टच करने का, सो दैट दे क्रिएट सम फैसिनेशन अमंग चिल्ड्रन।
इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंस कमेटी बनाई गई हमारे पास। इंडियन लाल बहादुर शास्त्री हेडेड दिस कमेटी इन 1961 एज इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी. Some of the allied problems like shortage of teacher, growing importance of science aim were also looked in by this committee. तो ये एम क्या था? साइंस की एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोसाइटी में स्टार्ट करना. उसके अलावा ये काम भी करते थे. USSR experts in India in 1963 UNESCO planning mission under Professor Shapovalonko visited India and recommended the planning of science education and its development in India. They gave the recommendation on different aspects of science education in secondary school in India. तो उन्होंने ट्राई किया कि वो साइंस को एक अलग लेवल पर ले जा सकें इन रिसर्च मेथडोलॉजी. उसके बाद IES 1964-66 एजुकेशन इज़ रियली इन बैड शेप एंड इट विल बिकम वर्स इफ़ वी फॉल टू रैक ऑन इट विद द एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज. तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो अगर सडन एक्सप्लोजन के साथ हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे तो वो इतना एक्सप्लोजन बर्दाश्त नहीं कर सकती एकदम से. तो उसकी शेप, एजुकेशन सिस्टम की शेप क्या हो जाएगी? बैड सिचुएशन में हो जाएगी. अगर आप साथ साथ में हर दिन नया नहीं सीखते, एकदम से नई चीज़ सीखते हो, तो आप बेटर कैपेबल नहीं हो उस नॉलेज को गेन करने के. तो यही वो बात बोल रहा है. द कमीशन रिकमेंडेड अपग्रेडिंग द स्कूल करिकुला थ्रू रिसर्च इन करिकुलम डेवलपमेंट. तो टाइम टू टाइम हमारे पास करिकुलम को रिवाइज़ किया जाने लगा कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कंटेंट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए. उस हिसाब से लैब्स वगैरह प्रोजेक्ट की गई. एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हमारे पास साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिसेफ एंड यूनेस्को थ्रू प्रोजेक्ट लेयर्स टू मेक आउट 2 प्लान्स इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल. 2 प्रोजेक्ट इशू किए गए जिससे साइंस की जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके स्कूल्स में. फिज़िक्स स्टडी ग्रुप डेवलप किया गया. NCERT एसोसिएशन अरबिंदो मार्ग के पर डेवलप की गई. यहाँ पर इट्स फंक्शन टू यूनिट्स लाइक लाइब्रेरी, नेचुरल साइंस, टैलेंट सर्च वगैरह का काम. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट लेवल्स, स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन. तो यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट्स साइंस एजुकेशन के लिए सेटअप किए गए. प्रोवाइडिंग इन सर्विस ट्रेनिंग टू साइंस टीचर्स, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन साइंस एंड कंडक्टिंग रिसर्च फॉर दैम. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.